दोस्तों एक बहुत ही जानकारी भरपूर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं आज। दोस्तों आपके पास चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या फिर पब्लिक कमर्शियल गाड़ी हो, आप जब भी गाड़ी का बीमा करवाते हैं तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एनसीबी का, नो क्लेम बोनस। आपने कई बार ये नाम सुना होगा। उसको लेकर आज बहुत ही अहम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। असल में होता ये है कि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको इस बात का इनाम देती है कि पिछले साल आपने किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल आपको एनसीबी के नाम पे कुछ डिस्काउंट बीमा के अंदर दे दिया जाता है। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपने गलत जानकारी दे दी, आपने बोल दिया कि पिछले साल मेरा क्लेम नहीं था और इस बार मुझे 20%, 25% या 35% एनसीबी मिलना चाहिए और आपको उतना कंपनी ने दे दिया। उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम आ गया। क्या क्लेम के टाइम वो जो गलत जानकारी एनसीबी की दी गई थी उसके चलते आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या होगा इसके अंदर? बहुत ही जरूरी और पेचीदा सवाल है, लेकिन जिसका साफ साफ जवाब आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पंजाब के नवा शहर के रहने वाले हैं राजीव कुमार। उनके पास इटियोस गाड़ी थी 2013 मॉडल, गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है। दोस्तों इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है 17 सितंबर 2019 को। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राजीव ने इस गाड़ी का बीमा करवा रखा था। बीमा हुआ था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा बीमा था, यानी थर्ड पार्टी और ओडी दोनों इसके अंदर शामिल थे। और लेकिन एक्सीडेंट ये काफी बड़ा था और सर्वेयर ने इसे टोटल लॉस करार दे दिया और लगभग 2,65,000 रुपए का सालवेज निकाल के 2,65,000 रुपए का जो था बना दिया कि इसको क्लेम मिलना चाहिए राजीव कुमार को इस गाड़ी का। लेकिन उसके बाद ये जब कंपनी के पास केस प्रोसेसिंग के लिए गया तो 13 जनवरी 2020 को लगभग 3-4 महीने बाद कंपनी ने क्लेम देने से साफ साफ मना कर दिया, जिसका कारण कंपनी ने ये बताया कि जब ये पॉलिसी राजीव ने ली तो उस पॉलिसी के अंदर 20% एनसीबी इसको हमने दिया था, 20% नो क्लेम बोनस दिया था, जबकि उससे पिछले साल राजीव ने अपनी इस गाड़ी का क्लेम लिया था। तो नियम यह है कि अगर आपने किसी भी साल क्लेम लिया है तो अगले साल आपको एनसीबी नहीं मिल सकता, नो क्लेम बोनस नहीं मिल सकता। तो उनका कहना यह था कि राजीव ने हमें झूठी जानकारी दी जिस वजह से हमने इसको 20% एनसीबी दे दिया, इसलिए इन्होंने पॉलिसी के रूल तोड़े हैं, यानी कि गलत जानकारी दी है, इसलिए इनको अब हम क्लेम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये केस कंज्यूमर कोर्ट में गया और कंज्यूमर कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एनसीबी के बारे में बता दूं अगर नहीं पता है किसी को। तो नो क्लेम बोनस जैसे दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि इसलिए कंपनी देती है कि आपने कंपनी से कोई क्लेम नहीं करा। असल में कंपनी नहीं चाहती है कि आप क्लेम लें क्योंकि उससे कंपनी का भी फायदा है। जब आप नहीं लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट की स्लैब है, यानी पहली बार जब गाड़ी का बीमा करा रहे हैं तब तो कुछ नहीं मिलेगा, अगली बार अगर क्लेम नहीं हुआ तो अगली बार आपको 20% एनसीबी, फिर आपने उस साल भी क्लेम नहीं लिया तो अगली बार 25%, फिर 35%, फिर 45% और फिर 50% तक एनसीबी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कुल प्रीमियम का 50% या 20% नहीं होता है एनसीबी, सिर्फ ओडी पार्ट का होता है, जो ओन डैमेज पार्ट, वो पहले से ही कम होता है। थर्ड पार्टी के ऊपर कोई एनसीबी नहीं देती है कंपनी। और इस केस के अंदर 2,65,000 तो इसका चलो क्लेम उन्होंने कराया, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि जब इन्होंने बीमा कराया होगा तो गाड़ी की कीमत इसके अंदर 3 लाख के करीब रखी होगी। तो इसका कुल मिलाकर बीमा ही 10-15 हज़ार रुपए का बनता होगा और उसमें से जो एनसीबी इन्होंने 20% के नाम पे लिया वो ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 रुपये इन्होंने बचाए होंगे राजीव ने इसके अंदर, जिसके चलते 2,65,000 रुपये का
क्लेम देने से कंपनी ने मना कर दिया। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद राजीव ने कंज्यूमर कोर्ट, जो पहला स्तर होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वहां पर अपील दायर की और केस हार गए। इंश्योरेंस कंपनी के हक में डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद राजीव पहुंचे स्टेट कमीशन, एक लेवल ऊपर। दोस्तों ये जो फैसला आया स्टेट कमीशन का, इसके अंदर दो चीजें गौर करने वाली हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ज्यादा आपकी जानकारी में इजाफा होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी भी साबित हो सकती है। तो पहला जो पॉइंट था दोस्तों, इस केस के अंदर GR 27 का रेफरेंस दिया है कमीशन ने, जो कि इंडियन मोटर टैरिफ का नियम है एक, जिसके आधार पर ये तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई जाती हैं और क्लेम दिए जाते हैं। उसका GR नंबर 27 का हवाला दिया है खुद स्टेट कमीशन ने। ये GR 27 क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नॉट विद स्टैंडिंग द अबव डेक्लेरेशन, द इंश्योरर अलाउइंग द NCB विल बी obliged टू राइट टू द पॉलिसी इशूइंग ऑफिस ऑफ द प्रीवियस इंश्योरर by recorded delivery calling for confirmation of the entitlement and rate of NCB for the particular insured, and the previous insurer shall be obliged to provide the information sought within 30 days of receipt of the letter of inquiring, failing which the matter will be treated as breach of tariff on the part of previous insurer। मतलब इसका ये है कि जैसे ही मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैं पिछले साल कोई क्लेम नहीं था और पिछले साल मेरा 20% NCB मुझे पहले मिला हुआ है और इस बार मुझे 25 मिलना चाहिए, आपको इसी बात पर पॉलिसी तो उसी दिन जारी हो जाएगी, लेकिन तुरंत क्या करना होता है उस बीमा कंपनी को कि उससे जो पिछली कंपनी है, मान लीजिए अलग अलग कंपनियां, पिछले साल किसी और कंपनी से बीमा कराया था, इस बार किसी और से है, तो पिछले वाली जो कंपनी थी उसको ये वाली नई वाली बीमा कंपनी लिखित में एक रिक्वेस्ट भेजेगी कि सर बताइए क्या आपने पिछले साल इनको 20% दिया था NCB और क्या इसने कोई आपसे क्लेम लिया है या नहीं। तो इस बात का जवाब पुरानी बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर देना होगा। खुद इनके नियम ये कहते हैं, अदरवाइज इसे ब्रीच माना जाएगा, उल्लंघना माना जाएगा। फेलियर ऑफ द इंश्योरर ग्रांटिंग द NCB टू राइट टू द प्रीवियस इंश्योरर विद इन 21 days आफ्टर ग्रांटिंग द कवर विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ द टैरिफ। ये भी साथ में लिखा कि जो नई बीमा कंपनी है, अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर पुरानी बीमा कंपनी को नहीं लिखती है, जानकारी नहीं मांगती है, तो उसको भी ब्रीच माना जाएगा, इसको भी उल्लंघना माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ जो बंदा बीमा करवा रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो सही जानकारी दे NCB को लेकर, क्लेम को लेकर, बल्कि जो कंपनी बीमा कर रही है और जो पिछली कंपनी है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 21 दिन के अंदर अंदर जो है इनको जानकारी मांगनी है नई कंपनी को, 30 दिन के अंदर अंदर पुरानी कंपनी को जानकारी देनी है। अगर वो बीमा कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उनके बिहाफ पर भी ब्रीच मानी जाएगी। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो एक बात इससे ये तय हो गई कि मान लिया राजीव की गलती थी NCB को लेकर, लेकिन उसकी बीमा कंपनी की भी उतनी बड़ी गलती थी कि उन्होंने पिछली कंपनी से ये चेक नहीं करा कि राजीव ने जो नो क्लेम बोनस मांगा है क्या वो सही मांगा या गलत मांगा है। तो राजीव ने भी गलती करी, उस बीमा कंपनी ने, नेशनल इंश्योरेंस ने भी ये गलती करी कि चेक नहीं करा पुरानी कंपनी से NCB को लेकर। तो ये तय हो गया इससे। अब चलते हैं आगे। तो अब होगा क्या, क्या क्लेम मिलेगा या क्लेम नहीं मिलेगा, इस मुद्दे पे आते हैं। इस बात को लेकर भी स्टेट कमीशन का जो फैसला है उसने एक पुराना नेशनल कमीशन का एक फैसले का हवाला देते हुए बहुत ही चंद लाइनें बहुत ही अच्छी लिखी हैं इसके अंदर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये जो केस जिसका रेफरेंस दिया है ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैसर जिंदल पॉली बटन्स लिमिटेड का 18 अप्रैल 2017 का केस था। उसके अंदर नेशनल कमीशन ने ये बात कही थी, द केसेस इन विच इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द इंश्योर्ड बाय मेकिंग रॉन्गफुल डिक्लेरेशन हैज टेकन बेनिफिट of no claim bonus and the insurer had means to verify the correctness of the declaration of the insured seeking no claim bonus by exercising ordinary diligence of verifying the truthfulness of the claim from the insurer's own record, the insurer would not be justified in repudiating the insurance claim on the ground of misrepresentation or concealment of fact. However, because the insured had taken benefit of no claim bonus and paid less premium, the insurance claim would be reduced proportionately. तो इसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि जिस केस के अंदर बीमा कंपनी के पास ये ऑप्शन थी कि वो बड़ी आसानी से ये चेक कर सकती थी कि नो क्लेम बोनस जो कस्टमर ने बताया है, इंश्योर्ड ने बताया है, वो सही बताया या नहीं बताया, उस केस के अंदर बीमा कंपनी बाद में ये नहीं कह सकती है कि मेरे क्लाइंट ने या गाड़ी मालिक ने हमें झूठ बोला है या हमसे कोई जानकारी छुपाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर गाड़ी मालिक ने गलत NCB लेकर अपना कम प्रीमियम पे किया है
तो अब जब क्लेम उसको मिलेगा वो भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 20% एनसीबी लिया था कस्टमर ने गलत जानकारी देकर, तो अब उसका क्लेम भी जो है वो 20% कम हो जाएगा। अगर 50% नो क्लेम बोनस लिया था गलत जानकारी देकर, तो अब क्लेम भी जो है वो 50% कम हो जाएगा। ये सीधा सीधा नेशनल कमीशन का पुराना एक ऑर्डर है जिसका हवाला स्टेट कमीशन ने इस केस में दिया और फैसला राजीव कुमार के हक में दिया। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि जितना भी क्लेम बनता था उसका 20% काट लिया जाए, क्योंकि गलत जानकारी गाड़ी मालिक के द्वारा दी गई थी। लेकिन बीमा कंपनी ये नहीं कह सकती है कि मैं कुछ भी नहीं दूंगी, पूरा क्लेम ही रिजेक्ट नहीं कर सकती है बीमा कंपनी, लेकिन उसी अनुपात में बस क्लेम जरूर कम कर सकती है। तो हुआ दोस्तों ये कि जो 2,65,000 का क्लेम था उसका 20% यानी 53,000 रुपये इसमें से कम कर 2,12,000 रुपया राजीव कुमार को मिलेगा। इसके साथ ही 21,000 रुपये लीगल एक्सपेंस वो भी उनको हर्जाने के रूप में मिलेंगे। साथ में 7% ब्याज भी मिलेगा जो डिले हुआ है क्लेम के अंदर। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमें सीख जो पूरे केस में मिली है, एक तो ये है कि एनसीबी गलत जानकारी के चलते आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता, हाँ क्लेम कम हो सकता है। दूसरी बात, राजीव का जैसे इस केस में कहना था कि मैंने ये जानकारी गलत नहीं दी, खुद ब खुद जो मेरा एजेंट था उसने ही बीमा सस्ता करने के चक्कर में मुझे एनसीबी दे दिया। मैंने तो उसको बताया था कि भाई मैंने क्लेम इस गाड़ी पे लिया हुआ है। तो ये भी एक जो एजेंट हमें बीमा सस्ता करने के चक्कर में, अपना बीमा बेचने के चक्कर में गलत जानकारियां, गलत क्लॉज बीमा पॉलिसी में डालते हैं, वो भी कई बार गाड़ी मालिक के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। अब आप देखिए कि 500-700 बचाने के चक्कर में 53,000 रुपये का यहाँ पर राजीव का नुकसान हो गया। जो टाइम वेस्ट हुआ कोर्ट कचहरी के चक्करों में, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। वहाँ पर ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी, ज़्यादा खबरें मिलेंगी, और जो अच्छे लगते हैं आपको वीडियो उनको आप फेवरेट कर सकते हैं, यानी कि एक अलग से सूची बन जाएगी, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको उस वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आसानी से वो आपको सामने ही मिल जाए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।